ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 41। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका हि कुरुनंदना बहुशाखा हि अनंतता च बुद्ध्या अव्यवसायिनाम्। अनुवाद: जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायित्मका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 22 प्रयाग संख्या 62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है। श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल भी उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंशस्य यस्य त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणम वृंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वे विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा सुंदर श्लोक आज का है। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका हि कुरुनंदनः बहुशाखा हि अनंततः च बुद्ध्या अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मोटिवेशनल स्पीच चल रही है भगवान कृष्ण के द्वारा, कैसे हम अपने ध्यान को एकाग्र रखें, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना हो तो उसी तरह भक्ति में भी कितना ज़रूरी है ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। जिसका मन एकाग्र नहीं होता वो कभी भी किसी भी मार्ग में तरक्की नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के सामने ऐसी बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं जिसमें मनुष्य क्या होता है, अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे कर्म बंधन से कैसे निकलना है, दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है यहाँ पर। तो आज 41वां श्लोक है। 39वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को से कहा था कि वे अब उस बुद्धि के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा अर्जुन कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। और श्लोक संख्या 40 में भगवान बताया कि 3 प्रकार की बुद्धि की विशेषताएं भगवान ने बताई थी वहाँ पे 40वें श्लोक में, कि उसका फ़ायदा क्या होता है। जो भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता, भक्ति का कहते हैं नेहा विक्रामो नस्ति प्रत्यावाहन विद्यते स्व अल्प से धर्म से त्रायते नहीं तो क्या, बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा हो जाती है जो भक्ति करता है, भगवान कह रहे हैं वहाँ पे। और इस श्लोक में भगवान जो है बता रहे हैं बुद्धि की तुलना जो है अभक्तों की अनेक प्रकार की बता रहे हैं भगवान की, बुद्धियों में विभक्त हो जाती है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आगे, कैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं ना, ब्रांचेज कैसे आगे बढ़ती हैं, वैसे ही जो दृढ़ संकल्प नहीं होते उनकी बुद्धि क्या होती है, बहुत सारी उनकी इच्छाएं हो जाती हैं, बहुत जगह उनकी बुद्धि लगी रहती है, एक काम में दृढ़ संकल्प नहीं होते। तो इस श्लोक में भगवान ने 2 शिक्षाएं दी हैं, आज हम उन शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे
व्यवसायिकः बुद्धिरेकः कुरुनन्दनः, कि हे कुरुनंदन, इस मार्ग में व्यवसायिकः बुद्धि एक ही होती है। क्या कहा? एक ही बुद्धि होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्धि के लिए एक शब्द यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? व्यवसायिकः बुद्धि। व्यवसायिक का किसे कहते हैं? व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय नहीं, व्यापार। पर इसका एक मतलब और भी होता है। व्यवसाय का मतलब होता है, व्यवसाय का एक अर्थ है दृढ़ संकल्प, किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प होना। व्यवसाय का मतलब है कि ये भी होता है। और आत्मिका मतलब होता है आत्मा वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ऐसी बुद्धि यानी ऐसी वस्तु जिसकी आत्मा दृढ़ संकल्प हो, किसी काम के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, उसे कहते हैं व्यवसायिका। तो यहाँ पर तुलना करी गई है एक पेड़ से। किस तरह के पेड़ से? जैसे आपने देखा होगा, जब एक पेड़ बढ़ता है तो तना उसका एक होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ब्रांचेज, उसकी टहनियाँ फैलने लगती हैं। बहुत ब्रांचेज होती हैं उसकी, बहुत शाखाओं में फैला होता है। वैसे ही जो भक्त नहीं होते उनकी बुद्धि कैसी होती है? वो भी क्या अलग अलग ब्रांचेज की तरह फैली होती है। बहुत इच्छाएं होती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। पर भक्त की तुलना कैसी करेगी? पेड़ दो तरह के होते देखे होंगे आपने। जैसे कभी नारियल का पेड़ देखा होगा आपने। नारियल का पेड़, खजूर का पेड़ सीधा बढ़ता है, उसकी ब्रांचेज नहीं होती, सीधा बढ़ता है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त की बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई ब्रांचेज ना हो। उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक लक्ष्य। किसी भी फील्ड में इंसान को आगे बढ़ना है, चाहे मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो। और हम भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या हमारा कोई गोल है लाइफ में, कोई स्टडी है हमारा, कोई कोर्स हमें करना है, किसी भी फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा। भगवान कह रहे हैं आप एकाग्र बुद्धि होनी चाहिए। जो इंसान अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाता, वो इंसान कभी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता, कभी भी नहीं बढ़ पाता। देखा, जब घोड़ा टांगा जब चलता है सड़क पे, तो घोड़े के आँखों के दोनों तरफ लगा रखा होता है ऐसे, ताकि उसका ध्यान केंद्रित रहे बीच में सड़क में, यहाँ वहाँ जाए। हमारा भी ध्यान चारों तरफ है। हम कोई भी काम करते हैं तो ऑप्शन पहले हमारे पास होते हैं। इस काम में आगे ना बढ़े तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। हमें विश्वास नहीं होता अपने आप पे कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कहते हैं दुनिया में हर काम शुरू करना आसान होता है, ख़त्म करना उससे भी जल्दी आसान होता है, पर उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, उस पर लगे रहना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं जैसे लोग जिम जाते हैं, है ना। शुरुआत में जिम जब इंसान ज्वाइन करता है तो 4-5 दिन बॉडी भी टूट जाती है उस इंसान की ना। शुरुआत दर्द होते हैं, जोड़ों में जॉइंट्स में पेन होते हैं, पर अगर उन पेन्स को वो सहन कर गया तो कंटिन्यू करेगा। और होता क्या 5-6 दिन में नहीं, अब एक दिन रेस्ट चाहिए थोड़ा सा शरीर को। जिस दिन रेस्ट दे दोगे, ढील दे दोगे, रूटीन टूट जाएगी। वैसे ही व्यापार करना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो इंसान की बुद्धि एक होनी चाहिए। उसकी बुद्धि एक होनी चाहिए। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं एक है शब्द यूज किया, एक है शब्द यूज किया भगवान ने। एक है शब्द का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे कि एक है शब्द भगवान ने क्यों कहा यहाँ पर। तो एक है मतलब होता है, इसके ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ एक कहा गया। एक का होता है इह ना, एक कहा प्लस इह, 2 शब्द है यहाँ पे। तो एक का अर्थ है एक ही रहती है, दो नहीं होती। और इह का अर्थ है इस संसार में, मतलब उसकी बुद्धि इस संसार में एक ही रहती है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे व्यवसायिका बुद्धि, तो इस संसार में उसकी एक ही बुद्धि रहती है। उदाहरण जैसे मैंने दिया वृक्ष का, कि ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो सिर्फ ऊपर बढ़ते हैं। जैसे नारियल का पेड़ बताया मैंने, नारियल के पेड़ में शाखाएं नहीं होती। नारियल का पेड़ देख लीजिए आप, ताल का पेड़ देख लीजिए आप, खजूर का पेड़ देखिए आप, इनमें शाखाएं नहीं होती, वो सीधा बढ़ता है पेड़। तो भक्त की बुद्धि सिर्फ एक दिशा में होनी चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना। अगर उसका लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है
तो उदाहरण क्या दिया गया है, उसको अपना दिमाग चारों तरफ नहीं लगाना पड़ता। क्यों? लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है यहाँ पे कि जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्य में लग जाता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण दिया पेड़ से, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से आप पेड़ के पत्तों में पानी नहीं डालते। कभी किसी को देखा है? तो पेड़ की जड़ में पानी ना डाल के पेड़ के एक एक पत्तों में पानी डाले तो उससे क्या होगा? पेड़ हरा रहेगा? पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि वो पेड़ की जड़ में पानी ना डालकर पेड़ के पत्तों में पानी डाल रहा है। तो बुद्धिमत्ता क्या होती है कि पेड़ के पत्तों में पानी ना डाला जाए, पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए। पेड़ की जड़ में पानी डालने से क्या होता है? अपने आप पूरा पेड़ हरा हो जाता है। उसी तरह कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो कृष्ण की सेवा में लगने मात्र से पूरा देश, समाज, परिवार, सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हैं। सब कर्म अपने आप होने लगते हैं। अब देखिए, इंसान जितना भी चाहे किसी को संतुष्ट करने का प्रयास करे, संतुष्ट नहीं कर सकता। कभी इंसान किसी की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। पर अगर कोई भगवान को संतुष्ट कर ले, सबको संतुष्ट कर लेता है। तो इंसान की बुद्धि एक होनी चाहिए। इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की विशेषता क्या थी? प्रभुपाद जी के जीवन का लक्ष्य एक था। जिस टाइम प्रभुपाद जी इंडिया में थे, विदेश नहीं गए थे, प्रभुपाद जी मथुरा से लोकल ट्रेन में आते थे दिल्ली, और एक मैगजीन है इसको की आपने नाम सुना होगा, बैक टू गॉड हेड, हिंदी में है भगवत दर्शन, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, मैगजीन है वो। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, इस बैक टू गॉड हेड के जो पत्रिका थी खुद लिखते थे और प्रूफ संशोधन खुद करते थे, उसके कागज़ खरीदते थे और बेचने भी खुद दी जाते थे। प्रभुपाद जी सारे काम खुद करते थे, कागज़ खरीदना भी, लिखना भी, एडिटिंग करना, उसको छपवाना भी उसको, और प्रिंटिंग प्रेस से जाके उसको फिर लेना, फिर उसको जाके सड़कों पे बेचना। और उस टाइम प्रभुपाद जी के पास इतने पैसे की कमी रहती थी, प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं होता था। तो प्रभुपाद जी कई दिन खाते नहीं थे, कुछ नहीं खाते थे। क्यों? पैसा बचाना है, पैसा बचाएंगे तो कागज़ आएगा तो प्रचार होगा। मतलब इंसान, हम देखते हैं कि इंसान अपने लिए क्या नहीं करता, सब काम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी बिना खाए, बिना सोए, बिना रेस्ट किए प्रभुपाद जी सेवा करते थे। तो जो उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, प्रभुपाद जी को बोलता था कि स्वामी जी आप क्यों करते हो इतनी मेहनत, प्रॉफिट आपको कोई है नहीं, इसमें कोई कमा आप रहे नहीं, इतनी मेहनत आप करो, वो इस उम्र में, इतने बुढ़ापे में, तो इतना क्यों कर रहे हो आप? प्रभुपाद जी कहते थे कि परिश्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेहनत करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर मेहनत किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो लिखा है, इसलिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि दिव्य बुद्धि सदा एक ही रहती है, वे अनेक शाखाओं में कभी भी विभाजित नहीं होती। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन का भी एक ही लक्ष्य था, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, बस। और अगर हम विचार करें तो शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी के बुद्धि के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर विचार करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इसके अतिरिक्त जो है मनुष्य का कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तर्कवादी भी समृतम, कि तर्कवादियों ने भी इस पर निष्कर्ष निकाला है। क्या कहते हैं कि इस महाभयानक संसार में जन्म मृत्यु के कारण सभी जीवात्माएं अत्यंत क्या है? व्याकुल हैं। इसलिए जीवात्मा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या है? भगवान कृष्ण की पूजन करना। पूजनम वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव कृष्ण का पूजन करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, जीवन का एक लक्ष्य यही होना चाहिए इंसान का। और जब जीवन का एक लक्ष्य होता है तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं उस इंसान की। परीक्षा जरूरी है इंसान की, परीक्षा ना ली जाए तो इंसान
पता कैसे चलेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, भक्ति में गंभीर हूँ या नहीं हूँ। तो भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो दो प्रकार से भगवान परीक्षा लेते हैं। पहली क्या होता है, पहला ये होता है कि उसके जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, पर देखा जाता है ऐसी कठिनाइयों में भक्त जो है विचलित हो जाते हैं। और दूसरी ये है, उस टाइम व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, मौके मिलते हैं भोग करने के। अब होता क्या है, जिसकी बुद्धि जो है विभक्त है विभिन्न शाखाओं में, जैसे कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, जिसका गोल एक नहीं है, वो इंसान फंस जाता है उसमें से। पहला क्या बताया, उसके जीवन में बहुत दुख आएंगे, वो जैसे ही दुख आएंगे माला ली और साइड रख दी, बहुत हो गया भजन, बस क्या फ़ायदा भक्ति करने का। इससे अच्छा तो दुनिया वाले मुझसे अच्छे हैं, भजन नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, आराम से खा रहे पी रहे, तो भक्ति मैं नहीं करूँगा। भजन करके भी दुखी मिलने तो भक्ति नहीं करूँगा, तुरंत माला छोड़ देता है। दूसरा, अगर दुख नहीं आते हैं तो क्या मौके मिलते हैं, या धन मिलेगा बहुत ज़्यादा, धन मिलेगा तो भोगने की इच्छा पैदा हो जाएगी और नीचे गिर जाएगा। पर जिसकी बुद्धि क्या होती है, एक होती है, एकाग्र होती है, एक दिशा में लगी होती है, भगवान को प्रसन्न करना उसके जीवन का लक्ष्य होता है, वो इंसान कभी नहीं भटकता। उसके जीवन में दुख भी आएंगे, कभी नहीं भटकेगा। इसका उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को कितने दुख दिए गए, है ना। आप पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, 22 बाज़ारों में हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे गए थे। 22 बाज़ारों में, हमको एक बाज़ार में मारे, एक बाज़ार में नहीं झेल पाएंगे, बल्कि 2 थप्पड़ मार दें तो माला छोड़ देंगे। छोड़ो माला, किसी ने बोला कि गोली मार दूंगा माला करी तो, अरे भाई जान प्यारी, माला जान रहेगी तो माला बाद में कर लेंगे, हमारा ये हिसाब होगा। 22 बाज़ारों में कोड़े मारे हरिदास ठाकुर को, सिर्फ इसलिए कि तुम भगवान के नाम का कीर्तन करना बंद कर दो। क्योंकि हरिदास जाति से मुसलमान थे, जाति से मुस्लिम थे, तो मुस्लिम शासक ने बुलाया, तुम एक मुसलमान हो के हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो, बंद करो ये सब। क्योंकि एक कारण ये भी था कि हरिदास ठाकुर का इतना मान सम्मान बढ़ गया था, लोग राजा के पास ना जाके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, साधु के पास, अपनी परेशानियों का हल लेकर सत्संग सुनते थे। तो राजा सोचता कि मेरा तो मान सम्मान है ही नहीं, इसको लोग ज़्यादा मानते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे, लोगों के बीच में बदनाम कर देंगे, ढोंगी यही, और इसको मारेंगे, ये माला छोड़ देगा अपनी, और बोलेंगे देखो ये तो 4 इसको कोड़े का पड़े, इसने माला छोड़ दी, तो ढोंगी था। तो 22 बाज़ारों में हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे गए। हरिदास ठाकुर ने पता क्या कहा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो पर मेरा हरि नाम लेना बंद नहीं होगा। ये हरिदास ठाकुर है, 22 बाज़ारों में कोड़े पड़े उनको, ये उन्होंने देखा अपने शरीर। ये है भक्ति, यह भक्ति की पराकाष्ठा। प्रलोभन भी आता है तब भी नहीं वो विचलित होते। वही हरिदास ठाकुर, उनको बाद में प्रलोभन भी दिया गया, एक वैश्य को भेजा, हीराबाई नामक की एक वैश्या थी, उसको भेजा कि हरिदास ठाकुर को भक्ति से नीचे गिराओ, उसका पतन कर दो, उसको बदनाम कर देंगे हम लोगों के सामने। तो हरिदास ठाकुर एकांत में कुटिया में भजन करते थे अपना। तो वैश्या को भेजा गया, हीराबाई को भेजा गया कि उसको नीचे गिराओ भक्ति से। तो वैश्या गई, उसने इच्छा प्रकट करी कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास तो जानते थे क्यों आई है मेरे पास। तो हरिदास क्या कहते थे, नहीं मेरी अभी माला पूरी नहीं हुई है, मैं माला पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद तुम जो कहोगी वही करूँगा। डेली 3 लाख नाम, इतना 3 लाख नाम जप करते थे। 64 माला करना 1 लाख नाम होता है, 64 माला वो 3 बार करते थे। 3 लाख नाम लेने में कम से कम उनको कितने घंटे लगते थे। जैसे हम एक 64 माला करते हैं तो 64 माला करने में हमारे कम से कम हमारे लगते हैं 7 घंटे, हम लोगों को 6-7 घंटे लगते हैं। हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जपते थे, 3 बार 64 माला करते थे, मतलब 20-21 घंटे रोज माला करते थे। 20-21 घंटे, बचे कितने, 3 घंटे या 4 घंटे। उन 3-4 घंटों में मिला कुछ तो खा लिया, टाइम लगा तो सो लिया, क्योंकि उस बीच में प्रचार भी करते थे।
जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्रचार भी करेंगे। और सोचो 20 घंटे जो माला कर रहा है फिर प्रचार भी कर रहा है, वो सोता कब होगा? तो उनका पतन नहीं हो पाया। वैश्य को कहा ठीक है, मुझे मेरी माला पूरी बाकी होगी, माला जैसे पूरी होती है तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। 3 दिन तक सिलसिला चलता रहा। तीसरे दिन क्या होगा? तीसरे दिन जो वैश्या उनको नीचे गिराने आई थी भक्ति में, वही वैश्या हरि नाम लेने लगी। कि 3 दिन सुनते रही हरिदास ठाकुर के मुख से। जैसे 3 दिन पूरे हुए, वैश्या ने हरिदास ठाकुर के चरण छुए, कहती मुझे माफ़ करना, मैं तो आपको नीचे गिराने आई थी, बदनाम करने आई थी। हरिदास ठाकुर कहते मुझे पता था तुम क्यों आई हो, मतलब तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम आओ और तुम्हारा उद्धार हो। हरिदास ठाकुर ने कुटिया छोड़ी, कहता अब ये स्थान तुम्हारा है, अब तुम यहाँ रह के भजन करो। हरिदास, बताओ, ये हरिदास ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिखा, कहते हैं इस भक्ति योग में व्यवसायित्मिका बुद्धि एक ही है। वो क्या है? मेरे गुरुदेव ने क्या कहा है? मुझे श्री भगवान के नाम का श्रवण करने को कहा है, कीर्तन करने को कहा है। जो उनका उपदेश है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, मैं इसको कभी ना छोड़ूं, जैसे भी परिस्थितियाँ आए, मेरे साथ जो भी हो, मैं हरि नाम ना छोड़ूं। ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए इंसान के अंदर, ऐसी इच्छा होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं कभी हरि नाम ना छोड़ूं। तो अगर ऐसी दृढ़ता का ही जो है नाम जो है निश्चयात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसा दृढ़ संकल्प होगा, उसे कहते हैं निश्चयात्मिका। तो दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं बहुशाखा शब्द यूज किया है। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर बहुशाखा ही अनंत ततः च, कि और आगे शब्द पूरे कर लेते एक साथ में। बहुशाखा ही अनंत ततः च बुद्धिया अव्यवसायिना, कि इसका मतलब क्या है? कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनका संकल्प कमजोर है, बिल पावर जिनके अंदर नहीं है, उनकी बुद्धि क्या होती है? कई शाखाओं में विभक्त होती है। उदाहरण दिया गया, जिस तरह उसका तना एक है पर ब्रांचेस उसकी बहुत सारी फैली हुई हैं, वैसे जो भक्त नहीं है उसकी बुद्धि बहुत फैली रहती है, उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, इसकी भक्ति करूं, उसकी भक्ति करूं। वो है इंसान, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है बाद में। भक्त नहीं, स्ट्रॉन्ग भक्त नहीं है, हम शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं कर रहा है, गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति जो नहीं करता है उसकी बुद्धि विभक्त रहती है हमेशा। इसलिए यहाँ शब्द क्या यूज किया भगवान ने? हम बुद्धिया, बुद्धिया शब्द यूज किया भगवान ने, ये बहुवचन शब्द है। यहाँ शब्द क्या भगवान ने? यहाँ पे बुद्धियो, हाँ बुद्धियो शब्द यूज किया है। बुद्धियो क्या है? बहुवचन शब्द है यहाँ पर, मतलब जिसकी बहुत सारी बुद्धियाँ हैं, मतलब ये हुआ उसका मतलब कि बहुत सारी इच्छाएं हैं उसकी। तो ये बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये इन इच्छाओं के चलते इंसान हमेशा तनावपूर्ण में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। लोग कहते हैं हम बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव किसको होता है? जो एक टाइम में 10 चीज़ें सोचता है, जो एक टाइम में 10 जगह दिमाग दौड़ाता है, उसी को मानसिक तनाव होता है। और क्या होता है? तो मानसिक तनाव से निकलना है तो कितना अच्छा तरीका बताया भगवान ने, है ना। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है भगवान का यहाँ पर अर्जुन के लिए, हम लोगों के लिए। तो इसलिए जो इंसान अपनी बुद्धि कई जगह लगाता है, कई देवताओं की भक्ति करता है, इसलिए कहते हैं कृष्ण की, इसलिए हमें देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें एक ही कृष्ण के प्रति अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने कहा था, पहली लाइन में कहा था व्यवसायी व्यक्ति का वर्णन किया था भगवान। व्यवसायी व्यक्ति क्या होता है? तो यहाँ पर दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं, पहली लाइन में व्यवसायी व्यक्ति का वर्णन किया जिसका बुद्धि एकाग्र होती है, जिसका व्यापार क्या होता है? एक होता है। अब दूसरा व्यवसायी, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अगर हम इसका समझें, अगर व्यवसायी का मतलब हम व्यापार समझ लें, तो व्यवसायी कौन होता है? भक्त व्यवसायी कहा गया है। भक्त वो है जो व्यापार करना जानता है अच्छे से। व्यापार क्या करना जानता है? उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, जैसे एक शरीर क्या एक गाड़ी की तरह है।
तो इस गाड़ी का कैसे सदुपयोग करना है। एक बिजनेसमैन जानता है इसका हर चीज़ की वैल्यू क्या है। जैसा हीरा है, हीरे की वैल्यू जौहरी जानता है, कुवाड़ी नहीं जानता। वैसे एक जौहरी होता है भक्त, वो इस शरीर की वैल्यू जानता है कि इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सदुपयोग क्या होना चाहिए। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, वो जानता है ना। अगला शरीर कैसा मिलेगा पता नहीं। तो इस शरीर को कैसे यूज करें, 100% कैसे इस शरीर का इस्तेमाल करना है, वो है व्यवसायी, वो है भक्त। जो अव्यवसायी है वो नहीं जानता व्यापार कैसे करना है, तो इस शरीर का वो दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग क्या, खाने पीने सोने में इस्तेमाल करता है, इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल करता है, जानवरों की तरह। तो वो है अव्यवसायी इंसान। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है इसके लिए। एक उदाहरण क्या है कि एक लड़के का उदाहरण है, शिष्य जो कि गीता पाठी था, तो जिसने अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान कृष्ण और अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं करी होती है, गुरु के आदेश का पालन कठोरता से नहीं करता, उसके साथ क्या होता है। तो एक लड़का था, भक्त था, एकांत में भजन करता था, बिल्कुल कोई भक्तों का संग नहीं। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। बार क्यों कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र का है, लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। क्यों कहा, जरूरी संग है, अकेला करना नहीं चाहिए भजन। तो क्या हुआ, उसको गुरु ने कहा गीता पढ़ने के लिए। ठीक है, गीता पढ़ते हैं, तो गीता पढ़ने को उसको बोला, तो उसने एकांत में जाके भजन करने लगा। हुआ क्या, गीता उसके पास थी, तो गीता रात को रखता था, सो जाता था। तो सुबह उठा, देखा तो गीता के कुछ पन्ने चूहे ने काट दिए, चूहा गीता खा गया। बड़ा परेशान हुआ, गीता चूहे ने काट ली, तो क्या करूं। सोचा, कहता चूहा भगाना तो बिल्ली पालनी पड़ेगी। वो बिल्ली ले आया ताकि चूहे को भगाऊंगी। तो बिल्ली तो ले आया चूहे को भगाने के लिए। तो अब बिल्ली को पालना है, तो बिल्ली रोज़ म्याऊं म्याऊं करे, भूख लगी, कहता अब उसको दूध चाहिए। कहता दूध कैसे आएगा, सोचा गाय पाल लेता हूँ। तो उसने गाय पाल ली, गाय पाली गई, तो बिल्ली के लिए दूध तो आ गया। अब टेंशन ये होगी कि गाय को संभाले कौन, क्योंकि वो तो भजन करने वाला था। सोचा अब गाय को पालना तो क्यों ना शादी कर लूँ, तो शादी कर ली, घरवाली भी आ गई। तो शादी हो गई, घरवाली होगी, तो फिर अब घरवाली की इच्छाएं कौन पूरी करे। आज ये चाहिए, आज बिंदी चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, साड़ी चाहिए, आज चूड़ियाँ चाहिए, हैं छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करो। फिर मतलब एक काम था उसका गीता पढ़ना, पर गुरु के आदेश का पालन ना करके, है ना, भगवान कृष्ण के आदेश का पालन ना करके उसकी बुद्धि एक दिशा से हटके विभक्त हो गई। कैसे, पहले चूहे में चली गई, फिर उसके बाद बिल्ली में चली गई, फिर उसके बाद गाय में चली गई, फिर उसके बाद स्त्री में चली गई। तो इससे क्या हम मैसेज सीखते हैं, इससे पता चलता है कि शिष्य जो है वो अपने गुरु के आदेश का पालन अगर नहीं करता तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। वो मनमानी ढंग से कार्य करने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। जो बढ़ना चाहता है भक्ति में आगे, और जो नहीं आगे बढ़ना चाहता उसके लिए वैसा ही है जैसे शिष्य वो था गीता पढ़ने वाला। तो जो अव्यवसायी व्यक्ति है कि बुद्धि अनेक शिक्षाओं में जो विभाजित हो जाती है, वो कोई निर्णय नहीं कर पाता, कोई भी सही मायने फैसला नहीं ले पाता, बहुत कन्फ्यूज रहता है, ये सही होगा ना हो, करूँ ना करूँ, बहुत कोई भी निर्णय नहीं ले पाता वो इंसान। तो भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि रजगुणी होती है वे निर्णय नहीं कर पाती कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो नहीं जानता क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस श्लोक से, वो ये है कि हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन को
एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। और इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो बुद्धि एक होगी, और बुद्धि एक होगी तो आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस श्लोक को हर किसी को अपने अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसको भी लक्ष्य एक होना चाहिए लाइफ में। तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, गीता कितनी ज़रूरी है उनके लिए, कितना ज़रूरी है गीता। हमें इसलिए गीता स्कूल में पढ़ानी चाहिए, कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। आज जगह जगह पे है लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। कितने लोग स्ट्रेस में हैं, कितने लोग परेशानी में हैं। तो ये भगवान कृष्ण का स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स है। कैसे इंसान अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकता है हर फील्ड में, कैसे उसका दिमाग शांत रह सकता है। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य एक बनाना होगा, भगवान कृष्ण की सेवा करना। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा को लक्ष्य बनाते हैं जीवन का, उदाहरण दिया पेड़ का, जैसे जड़ में पानी डालने से पेड़ पूरा हरा हो जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण की सेवा करने से, भक्ति करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आप देखिए महाभारत में, जब महाभारत में पांडवों को वनवास में भेजा था, वृंदावन में जब तो काम्य वन में थे, तो दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के घर जाते हैं। दुर्योधन ने उनकी सेवा करी तो बड़े खुश हुए दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि से कहते हैं दुर्योधन, देखो कि जैसे आपने मेरे पे कृपा करी, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, 5 भाई मेरे बहुत प्यारे हैं, 5 पांडव, मैं चाहता हूँ ऐसी कृपा आप उन पर भी करो, उनके पास जाओ, उनकी सेवा, उनको सेवा का मौका दो, उनको आशीर्वाद दो। और क्योंकि दुर्योधन जानता था फटी हालत में कंगाल हैं, वनवास में रह रहे हैं, ना उनके पास खाने के लिए होगा, ना सेवा कर पाएंगे, तो सेवा नहीं कर पाएंगे, दुर्वासा ऋषि शराब दे देंगे। कैसी प्लान खेला, कैसा गेम खेली उन्होंने। तो दुर्वासा ऋषि पहुँच गया अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के साथ पहुँचे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं वहाँ पर पांडवों से कि मैं आया हूँ, मुझे भोजन करवाइए। ठीक है, युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है स्वामी महाराज, आप एक काम करिए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि नहाने चले गए अपने शिष्यों के साथ। तो हुआ क्या, घर में कुटिया में खाने का एक अन्न का दाना नहीं, क्योंकि उनके पास अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र जो था उसमें बताया गया है एक बार कुकिंग कर ली जाए तो हजारों लाखों लोग उस पतीले से खा सकते थे, भूखे नहीं रह सकते थे। पर होता कब तक था? जब तक द्रौपदी न खा ले। अगर द्रौपदी खा ले और बर्तन साफ कर दे तो फिर दोबारा नहीं हो सकता था ये। तो ऐसे टाइम भेजा था दुर्योधन ने, टाइम भी बताया कि इस टाइम पहुंचना है, कि उस टाइम खा पी के वो फ्री हो चुके थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो द्रौपदी देखती है बर्तन तो धो दिया है, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, अब क्या होगा। बड़े परेशान हुए। तो जब परेशान हुए तो पांडवों का एक ही गुण था, द्रौपदी का एक ही गुण था, वो क्या था? विपत्ति में किसी को नहीं बुलाती थी, कृष्ण को ही बुलाती थी। वो जानती थी कृष्ण ही मेरी सहायता कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। पतियों को भी नहीं बुलाती थी। वो देख चुकी थी जब वस्त्र हरण करने की कोशिश करी थी, चीर हरण कोशिश करने किया गया था द्रौपदी का, तो पति काम नहीं आए थे, कृष्ण ही काम आए थे। तो इस बार उसने द्रौपदी ने अपने पतियों को याद नहीं किया, कृष्ण को याद किया। और जैसे कृष्ण प्रकट हुए बोला क्या चाहिए? हाँ, प्रकट हुए जैसे ही तो क्या कहते हैं कृष्ण, ये पांचाली बहुत भूख लगी कुछ खाने को। तो कहते हैं वासुदेव, तो पहले इतने स्वामी आ चुके हैं, वो खाने को मांग रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं, ऊपर से आप भी खाने को मांग रहे हो, कहाँ से दूंगी? कहते नहीं, मुझे भूख लगी, खाने को दो, कुछ भी दो। कहते कुछ नहीं है, नहीं मुझे दो खाने को, कुछ देखो कुछ होगा। कहते नहीं है। कहता पतीला देखो कुछ तो फंसा होगा। तो क्या देखती है द्रौपदी, पतीले में एक चावल का टुकड़ा फंसा हुआ था, धो धा के जब पतीला रखा था तो चावल का एक दाना रह गया था उसके अंदर, कोने में लगा हुआ था। तो कहता ये चावल का दाना ही दे दो। तो कृष्ण ने क्या किया, वो चावल का दाना लिया और मुँह में रखा। जैसे मुँह में रखा, प्रेम से दोगे, कृष्ण शुद्ध भक्त से जब स्वीकार करते संतुष्ट हो जाते हैं, तो कृष्ण को तृप्ति होगी। जैसे कृष्ण को तृप्ति हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे, दुर्वासा के शिष्य थे, वो नहा रहे थे यमुना में।
उनको डकार आने लगे, पेट भर गया उनका वहीं पे। एक चावल का दाना कृष्ण ने खाया, पेट सबका भर गया। मतलब कृष्ण जब तृप्त होते हैं सब तृप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह हम कृष्ण को संतुष्ट कर लें, सारे देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। भागवत कहता है जो कृष्ण की वासुदेव की भक्ति करता है उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहता, ना मातृ ऋण, ना पितृ ऋण, ना ऋषि मुनि ऋण, ना देव ऋण, कोई ऋण नहीं रहता उसके ऊपर। सिर्फ कृष्ण की शरण लेने मात्र से सबका संतुष्ट कर लेता वो इंसान, सबका प्रिय हो जाता वो इंसान। तो हमारे लक्ष्य जीवन का एक होना चाहिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना। सर्वप्रिय कृष्ण है, तो हम भी सर्वप्रिय हो सकते हैं सिर्फ भक्ति करने मात्र से। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद।